गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहा करता था। उसके 3 मित्र थे। मित्रों में एक सियार था, एक बंदर था और एक ऊदबिलाव था। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन की बात है कि सब मिले हुए थे। बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषथ के दिन परम दान का निर्णय ले लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। उपोषथ बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपोषथ का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा लाया। अपने घर को लौटा। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके हुए फल और आम के कुछ गुच्छा तोड़ कर ले आया। अपने घर उन सबको रख दिया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया। फिर किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान करेगा तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। इसलिए उसने उपोषथ के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय ले लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड डोलायमान करने लगा। इसके त्याग से पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा और शक्य के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक्य को शक्र या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुँचे। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों में क्रमशः मछलियाँ, मांस और दही एवं पके हुए आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना करने लगे। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाएं। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शक उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न कहीं सुनी थी। लेकिन आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित शक ने तब खरगोश का गुणगान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों में अपने हाथों से मसल कर चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा कि जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दान वीरता को याद रखेगा। तो ये बच्चों को कहानी सुनाए जाने वाली पहले छोटे बच्चों को सुनाई जाती थी, लेकिन बड़े ही संस्कार देने वाली ये कहानियाँ हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए ऐसे संस्कार पूर्ण कहानियों को स्वयं सुने और बच्चों को सुनाएं। जय सिया राम।